दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, साथ में काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टेनो की प्रैक्टिस चल रही होगी। तो दोस्तों अभी तक का हम लोग इस चैनल के माध्यम से वर्णमाला और दूसरा स्वर और द्विस्वर और त्रिस्वर, ठीक है, इनका प्रयोग करना सीख चुके हैं, जो कि सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, मूलभूत हिस्सा भी है, ठीक है, और एक बोरिंग जो होता है, सबसे ज़्यादा टफ भी जो स्टेनोग्राफी में है सेम प्रणाली में, उस चीज़ को हम अभी तक क्लियर कर चुके हैं। आगे धीरे धीरे उनमें और चीज़ें जुड़ती रहेंगी, कुछ चीज़ें शॉर्ट होती रहेंगी, ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अब देखते हैं कुछ ऐसे नियम आएंगे, ठीक है, जो अभी हमारी मूलभूत चीज़ें, देखो मूलभूत क्या होता है, एक वर्णमाला होती है, ठीक है, वर्णमाला होती है, वर्णमाला के पश्चात क्या है, स्वर, ठीक है, स्वर और द्विस्वर। किसी भी शब्द के निर्माण हेतु वर्ण की आवश्यकता भी पड़ती है और स्वर की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है, किसी किसी में द्विस्वर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम, ये तीनों चीज़ें हम अपनी क्लियर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे आगे कि हम अभी तक हमने देखो वाक्य निर्माण सीख लिया, शब्द निर्माण सीख लिया। अब हम इन्हें छोटा करना सीखेंगे कि आखिर हम इनको अब छोटा कैसे करें। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेनोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो हम कवर कर चुके हैं पूरा। अब हमने ये देखना है आगे को, जो अब हम आगे किताब में पढ़ेंगे ना चीज़ें, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी ना, हम छोटा कैसे करें आखिर। अब जो शब्द हैं, शब्द बनाना सीख लिया हमने, लेकिन शब्द छोटा कैसे होगा। हमने वाक्य बनाना सीख लिया, लेकिन अब वाक्य छोटा कैसे होगा, हम किस शब्द को कैसे छोटा करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें प्रयुक्त करेंगे, वो अब हम वो नियम जानेंगे, इनको छोटा करने के नियम। जो अभी तक स्टेनोग्राफी हम सीख रहे थे वो एक मूलभूत, ठीक है, मूलभूत स्टेनोग्राफी वही थी। वहाँ पर हमने शब्द निर्माण, पहले हमने वर्णमाला सीखी, फिर शब्द निर्माण सीखा, फिर स्वरों का प्रयोग सीखा, स्वर कैसे कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने द्विस्वर देखे, वाक्य निर्माण, पैरा को हमने लिखना सीखा, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि उन्हें अब हम छोटा कैसे करें। जो जो चीज़ें हमें अभी तक हमने देखी हैं, इन्हें अब हम कैसे छोटे रूप में लिख सकते हैं। देखो आज है 100 का वृत्त, 100, ठीक है, 100 का वृत्त, वृत्त मतलब होता है गोला, ठीक है, 100 का वृत्त, यानी कि हम इसको गोले के रूप में प्रयोग करने वाले हैं अब, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, गोले के रूप में प्रयुक्त करने वाले हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला में 100 कितने होते हैं। सबसे पहला है ये 100 है, फिर ये 100 है, और फिर 300 है हमारी वर्णमाला में, ठीक है, 300 है। यहाँ पर मैं जो अध्याय का नाम है सिर्फ वही लिख रहा हूँ, लेकिन हम तीनों 100 के लिए वृत्त का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तीनों 100 के लिए करते हैं। 3 प्रकार के इसमें 100 हम प्रयुक्त करते हैं वर्णमाला में, हमारे 300 हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, 100, 100 और 100। अब देखो इन तीनों 100 में से कहीं ना कहीं हर कोई भी 100 अगर प्रयुक्त हम करते हैं तो 100 कहाँ कहाँ प्रयुक्त करने का स्थान क्या क्या हो सकता है। प्रयुक्त करने का स्थान क्या हो सकता है, प्रयुक्त करने का स्थान, अगर हम कोई भी 100 प्रयुक्त करते हैं किसी शब्द में, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं, किसी शब्द में, किसी शब्द में इन्हें प्रयुक्त करने का स्थान कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। 3 स्थान हो सकते हैं, ठीक है, या तो किसी भी शब्द के शुरू में आ जाएगा, ठीक है, प्रथम वर्ण के रूप में, प्रथम वर्ण के रूप में आ जाएगा। देखो किसी भी शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ण, किसी भी शब्द का पहला वर्ण यदि 100 या 100 है तो उस परिस्थिति में, अब मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया कि किसी शब्द में, ठीक है, किसी शब्द में, तो बार बार उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। किसी शब्द में प्रथम वर्ण के रूप में इन 100 का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। किसी शब्द के मध्य में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। मध्य में कैसे हो सकता है, जैसे अभी उदाहरण दिखाऊंगा मैं आपको कुछ कुछ, ठीक है। उसके बाद है किसी शब्द के अंत में या अंतिम वर्ण के रूप में, अंतिम वर्ण के रूप में, ठीक है। देखो मध्य में मैंने मध्य वर्ण के रूप में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मध्य में हो सकता है कोई शब्द 4 से 5 वर्णों का हो, ये भी संभावना रहती है, तो इसलिए मैंने मध्य वर्ण के रूप में नहीं लिखा, क्योंकि मध्य मतलब फिर बीचों बीच का या फिर बीच का माना जाएगा। इसलिए पहले वर्ण के पश्चात और अंतिम वर्ण से पहले बीच में जो 100 का प्रयोग होगा वो मध्य में प्रयोग माना जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम 3
जगहों पर, 3 स्थानों पर 100 का प्रयोग हो सकता है यदि हम कोई भी शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रथम वर्ण के रूप में हो सकता है 100 का प्रयोग। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं सरस, सरस हमने लिखा सरस, यहाँ पर देखो प्रथम वर्ण के रूप में 100 का प्रयोग। ठीक है, फिर हम लिखते हैं, मान लिया जाए कोई शब्द नहीं है, हम ऐसे ही मतलब प्रैक्टिकली उदाहरण के रूप में समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको, जैसे है चषक। ठीक है, जैसे मशक, तो यहाँ पर क्या है 100 मध्य वर्ण के रूप में। ठीक है, अब अंतिम वर्ण के रूप में क्या होगा, जैसे सरस ही लिखा था मैंने, सरस लिखा था। ठीक है, तो सरस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 क्या हो जाएगा अंतिम वर्ण के रूप में। तो कहीं ना कहीं 100 मात्र हम 3 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पहला वर्ण 100 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, या अंतिम वर्ण 100 से समाप्त होगा, या फिर मध्य में किसी भी इन दो पहले और अंत के बीच में मध्य में कोई भी 100 आ सकता है इन तीनों में से। ठीक है, ये तीनों के लिए है, मात्र इस 100 के लिए नहीं है, तीनों 100 के लिए प्रयुक्त हम 100 का वृत्त प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये परिस्थितियां हैं जहां पर 3 तरह से हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वृत्त के रूप में हम इसे लिखते हैं। 100 का प्रयोग हम सदैव एक गोले के रूप में करते हैं। अब ये गोला कैसे बनाना है आपको, ये वृत्त कैसे प्रयोग में लाना है, एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको एक बार समझ लिए, फिर से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा फिर से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वृत्त आखिर प्रयोग में कैसे लाना है। ठीक है, ये वृत्त आखिर प्रयोग में कैसे लाना है। ठीक है, कहाँ पर आएगा, कैसे प्रयोग में होगा। अब यदि पहला नियम कहता है, यदि कोई भी शब्द, यदि शब्द 100, 100 या 100 तीनों में से किसी भी 100 से शुरू हो, ठीक है, से शुरू हो तथा उसके बाद अधोगामी आए, तो तब कैसे बनेगा। मान लिया जाए, सीधा उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा सत, ठीक है, तो तो इस तरह से बनेगा। तो इसका नियम तो ये हो गया। ठीक है, यदि शब्द इन तीनों 100 में से किसी से भी शुरू होता है तो तथा उसके बाद कोई अधोगामी, अब जैसे सट है तो सट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जैसे सच है, सच, सप। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यदि कोई भी अधोगामी से पहले, मान लिया कोई भी शब्द 100 से शुरू हो रहा है और उसके पश्चात इस तरह से कोई भी वर्ण आते हैं, जैसे स मतलब अधोगामी से रिलेटेड कोई भी वर्ण आते हैं, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है 100 का प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, ये उदाहरण आप लिख लीजिएगा पहले ही। ठीक है, 100 का प्रयोग कैसे होगा, अधोगामी में प्रयोग कैसे होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100 का प्रयोग, मतलब जो वृत्त है, वृत्त कैसे प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, अधोगामी 3 प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं, अधोगामी है, फिर ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, ठीक है, और लास्ट है अग्रगामी। ठीक है, अग्रगामी 3 प्रकार के हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इनमें देखते हैं ये प्रयोग में कैसे लाया जाएगा। पहला है जैसे 100 का प्रयोग है, 100 का प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, पहले में क्या हो जाएगा, ये दाईं तरफ, वर्ण में दाईं तरफ, वर्ण में दाईं तरफ, ठीक है, वर्ण में दाईं तरफ लिखा जाएगा। ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कैसे आएगा, जैसे मान लिया जाए यदि सरा है इस तरह से, ठीक है, यदि रास है तो इस तरह से, यानी कि वर्ण से पहले जहां पर हम स्वर प्रयुक्त कर रहे थे वहां पर प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है अग्रगामी। अग्रगामी में कैसे प्रयोग में लाया जाएगा, वर्ण से ऊपर की ओर। जैसे वर्ण से ऊपर की ओर कैसे प्रयोग में लाएगा, जैसे शक है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, या सग है, ठीक है, सग है। और यदि जैसे सम सन होता है तो उस परिस्थिति में जैसे सम है और सन है, तो सम में 100 नीचे की ओर आ जाएगा, अन्य सभी में 100 ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है, इस तरह से प्रयोग में सम आप ध्यान दीजिएगा, सम को बाकी आप कर लेंगे सभी। ठीक है, जैसे यदि कोई, जैसे इन्हें बोलते हैं ना वृत्त वाले, जैसे सल है,
या सर है, ठीक है। ये मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगा एक बार अच्छे से। और तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना समझते हैं कि आपको अधोगामी में वर्ण के दाईं तरफ, वर्ण के ऊपर की ओर, इसमें भी वर्ण के ऊपर की ओर। यहाँ ऊपर की ओर कैसे आएगा, इस तरह से, ठीक है। सभी में नहीं, सभी वर्णों में नहीं आएगा। ये परिस्थिति मात्र कब है, ये जो 100 का प्रयोग मैंने बताया है आपको अभी तक का, ये उस परिस्थिति में आएगा जहाँ पर सभी रेखाक्षर क्या हैं, जो सभी वर्ण क्या हैं, सिर्फ पंक्ति वाले हैं, पंक्ति वाले रेखाक्षर हैं, ठीक है। यानी कि जिनमें मात्र लाइन खींची जाती है, ठीक है। पंक्ति वाले रेखाक्षरों में 100 का प्रयोग कैसे होगा, यहाँ वर्ण में दाईं तरफ हो जाएगा, ये ऊपर की ओर हो जाएगा और ये अग्रगामी में हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 100 का प्रयोग। अब 100 का प्रयोग वृत्त वाले वर्णों में, जिनमें वृत्त, ठीक है, जिनमें जो वृत्त के से बने हैं, वृत्त वालों में 100 का प्रयोग वृत्त वाले में, ठीक है। वृत्त वर्णों में कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। आप समझ जाएगा इसको, वृत्त वर्णों में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वृत्त वाले वर्णों में। तो वृत्त वाले वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे ण, र, ळ, ळ, म, न, ल और फ, ठीक है। ये हैं आपके वृत्त वाले वर्ण। ट वर्ग को आप इसमें मत लिखिए, क्योंकि ट वर्ग में लगाना काफ़ी आसान है, हमने इस तरह से लिख दिया ट वर्ग में, ठीक है। तो ट वर्ग में 100 का प्रयोग करना आसान है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको इनमें ध्यान रखना है, इनमें 100 कैसे बनेगा। ट वर्ग में भी दाईं ओर बन जाएगा, देखो ट वर्ग है तो दाईं ओर बन जा रहा है इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो ये वर्ण है, इनमें आपको ध्यान रखना है इनकी परिस्थितियाँ कैसे हैं। जैसे मान लीजिए इन चारों को लेते हैं, इन चारों का एक ही वर्ण बनता है, ठीक है। इन चारों में देखते हैं, जैसे ण, ये मैंने लिया ण, तो इसमें यदि अगर क्षण होता है, ठीक है, क्षण होता है, या फिर सर होता है, या इन दोनों से कोई भी रिलेटेड होता है, तो क्या करेंगे हम इसको, जैसे र है, इस तरह से लिखेंगे सर। यानी कि उससे पहले जहां हम स्वर प्रयुक्त कर रहे थे, ठीक है, उससे वहीं पर हम जहां पर स्वर प्रयुक्त कर रहे थे, ठीक है, उसमें हम 100 प्रयोग में ले आएंगे। अगर इसमें रस आता है तो र और 100, ये 100 यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। क्योंकि यदि पहले आ रहा है तो हम यानी कि वर्ण से पहले 100 पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि बाद में आ रहा है तो हम वर्ण के पश्चात में 100 पढ़ रहे हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यदि पहले आएगा तो हम पहले ही पढ़ेंगे उसको और शुरू में ही लिख देंगे। यदि मध्य में आएगा तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर 3-4 हम एक साथ शब्द, 3-4 वर्ण को एक साथ जोड़कर प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मध्य में कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अंत में आया तो हमने अंत में लिख दिया है, ठीक है। तो हमने 2 प्रकार के वर्ण यहाँ पर बांट दिए हैं, एक है वृत्त वाले वर्ण और दूसरा है पंक्ति वाले वर्ण। पंक्ति वाले वर्ण में क्या होगा, सदैव दाईं ओर, या फिर जो ऊर्ध्वगामी है ऊपर की ओर, और जो अग्रगामी है उनमें भी ऊपर की ओर आएगा, ठीक है, 100 का। यदि 100 पहले आ रहा है तो पहले प्रयोग में आ जाएगा, यदि 100 बाद में आ रहा है तो बाद में प्रयोग में आ जाएगा, ठीक है। और वृत्त वाले वर्णों में क्या होगा, जैसे ळ, र और ळ, इन चारों में मैंने आपको बता दिया। फिर यहीं पर आप मैं इनको भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे म है तो म में 100 अंदर की ओर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा सम, ठीक है। जैसे न है तो उसमें आ जाएगा इस तरह से सन, यहाँ पर 100 का प्रयोग आ जाएगा, ठीक है, ऐसे सन, ये हो जाएगा सन। अगर सल है, ठीक है, यदि सल है तो सल इस तरह से हो जाएगा, और सफ है तो सब इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है, ये बात को ध्यान में रखना आपने कि ये जो 100 है ये पूरा वृत्त के रूप में पूर्ण वृत्त बनेगा ये, ठीक है। पूरा गोलाई, कोशिश करना कि पूरा गोलाई में इसको बनाना है आपने, पूर्ण वृत्त बनेगा। और एक सबसे छोटी साइज में, क्योंकि यहाँ पर तो मैं बोर्ड में बता रहा हूँ आपको, तो काफ़ी बड़े रूप में दिखाना पड़ता है, लेकिन आप इसको सबसे छोटे रूप, जितना आप इसको छोटा बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप जितना छोटा बना सकते हैं। क्योंकि यही वृत्त अगर बड़ा करते हैं, हम अगले चैप्टर में देखेंगे, यदि यही वृत्त बड़ा होता है तो वो जौ या झौ के रूप में पढ़ा जाता है, या 100 के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रयास करना है कि इस 100 को आप छोटे से छोटा बनाओ, जितना छोटा आप समझने के लिए अपना बना सकते हो, पढ़ने के लिए बना सकते हो, ठीक है, उतना आपको बनाना है। तो 100 का प्रयोग दोनों वर्णों में कैसे होना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं नियम क्या क्या है इसके। पहला नियम तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि शब्द में ये 100 से शुरू हो, वर्ण से शुरू और उसके पश्चात अधोगामी वर्ण आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यदि अधोगामी वर्ण आ जाए
तो कैसे लिखा जाएगा, सदैव दाईं ओर लिखा जाएगा, ठीक है, सदैव दाईं ओर, सदैव दाईं ओर, ठीक है। इसकी दूसरी परिस्थिति भी रहेगी, दूसरी परिस्थिति क्या रहेगी, यदि ये अंत में भी हो, यदि इनके ये किसी भी अधोगामी के पश्चात अंत में भी आए तो तब भी क्या हो जाएगा, यदि अंत में आए, ठीक है, यदि अंत में आए, अंत में आए तब भी क्या रहेगा, तब भी क्या रहेगा, सदैव दाईं ओर ही रहेगा, ठीक है। तो उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ दाईं ओर कैसे रहेगा, ठीक है। जैसे है, मान लिया जैसे है सत, उदाहरण के लिए लिखा है मैंने सत, ये हो जाएगा सत। यदि तस कर दूं मैं इसको तो क्या हो जाएगा, तस। देखो यहाँ भी दाईं ओर है, यहाँ भी दाईं ओर है, तो सदैव ये क्या रहेगा, दाईं ओर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं जो वृत्त वाले मैं आपको एक बार समझा चुका हूँ, लेकिन नियम में भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, ठीक है। ये नियम 1 है। अब नियम 2 क्या कहता है, यदि वृत्त वाले वर्णों में पूर्व या अंत में 100 या फिर 100 तीनों में से कोई भी 100 आए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप, जैसे मान जाए सम, तब क्या होगा, सदैव परिस्थिति यही रहेगी, ठीक है। तो आगे के लिए आपको पूरी परिस्थिति याद रखनी है। यदि सम है तो कैसे लिखेंगे आप, सम, ठीक है। यदि इसी को हम लिख देते हैं उल्टा मस, तो मस कैसे हो जाएगा, मस। यहाँ 100 लास्ट में लग गया, ठीक है, यहाँ 100 फर्स्ट में लग गया, तो ये नियम 2 हो गया। एक नियम कहता है सदैव दाईं ओर होगा, एक नियम इस तरह से कहता है, ठीक है। यदि इसमें 9 लिखें तो, यदि सन लिखें, ठीक है, सन, तो सन, और अगर नस लिखें तो क्या हो जाएगा, नस, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे सन और नस, यानी कि शुरू में 100 तो फिर मौ पढ़ा जाएगा, सम हो जाएगा, यदि बाद में आता तो वो सन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं जो मध्य में है, ये 2 नियम आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं जो मध्य में है वो कैसे लिखे जाएंगे। मध्य में यदि 100 का वर्ण आता है तो उसके लिए हम एक गोला घुमा देते हैं। अब कैसे घुमाते हैं जानते हैं, ठीक है। यदि मध्य में आता है तो बाहर की ओर, यदि मध्य में आता है, मध्य में आता है तब बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है, 100 का वृत्त बनाते हैं, 100 का वृत्त बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, 100 का वृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये तीसरा नियम है 100 का, ठीक है। ये किस परिस्थिति में, ऐसे वर्णों की परिस्थिति में जो कोण बनाते हैं आपस में, कोण वाले वर्ण, कोण वाले वर्ण, ठीक है। कोण वाले वर्ण क्या हैं, जैसे मान लिया जाए प क या च क, या फिर कोई भी जो कोण बनाते हैं क से रिलेटेड, या ऊपर कहीं भी कोई कोण बनाते हों, ठीक है। मान लिया जाए जैसे ये है च, प लिख दिया मैंने, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ब च, कहीं ना कहीं सब में कोण बन रहा है, ठीक है। तो जो कोण बनाते हैं, या फिर जैसे 180 डिग्री में आप प मान लो, ये भी 180 डिग्री का कोण बना रहे, तो जो भी पंक्ति वाले रेखाक्षर हैं और आपस में कोण बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर प्रयुक्त होता है, ये बाहर की ओर आ जाएगा। बाहर की ओर कैसे आएगा, देखो मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे पहला वो शब्द बताता हूँ मैं आपको, पसग, ठीक है, ये पसग है, इसको लिख के दिखाऊंगा आपको। दूसरा है यहाँ पर चसप, चसप, ठीक है, इसको देखना आप। अब जैसे पसग है, ये प स, ये देखो यहाँ पर 100 बना, पसग, ऐसे ही च स और प, चसप। देखो बाहर की ओर हमने क्या बना दिया, 100 का वृत्त बना दिया, क्योंकि कोण हम यहाँ से नापते, ठीक है, तो यहाँ से हम कोण नापते, तो इसके बाहर की तरफ क्या कर देते हैं, हम वृत्त बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, इतना कोई टफ नहीं है।
आपको सिर्फ उसकी दिशा ज्ञात करनी है और 100 कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको 100 का वृत्त बना देना है। कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हें देखना है और नियम को समझना है। बाकी आप पुराने जो चैप्टर उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगला है इसमें एक और नियम। अगला नियम क्या कहता है, यदि वृत्त वाले हों, यदि वृत्त वाले रेखाक्षर हों, सॉरी वर्ण हों, तब वर्णों के हिसाब से बनेगा, ठीक है। वर्णों के हिसाब से 100 का वृत्त बनेगा, ठीक है। 100 का वृत्त बनेगा। अब कैसे बनेगा 100 का वृत्त वर्णों के हिसाब से? मान लिया जाए मौसम है, ठीक है। मान लिया जाए क्या है, मौसम। मान लिया जाए क्या है, निशान, ठीक है। मान लिया जाए क्या है, निशान। टसट ले लेते हैं, ठीक है। कोई वर्ण ऐसा शब्द ऐसा होता नहीं है पर ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम इसको इस तरह से लेते हैं, जैसे मौसम है तो मौसम इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बराबर में ही रखिएगा, इसको बराबर में रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा मौसम। देखिए मौसम तो कितना आसान हो चुका है। देखिए मौसम, यहाँ पर 100 का मौ के हिसाब से, क्योंकि मौ नीचे की ओर बनता है तो इसका वृत्त भी नीचे की ओर बना दिया हमने, ठीक है। अब निशान है तो 9 ऊपर की ओर बनता है तो इसका वृत्त भी क्या बना देंगे, ऊपर की ओर ही बना देंगे, ठीक है। लाइन पर बन जाएगा, ये भी इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो लाइन पर बन जाएगा, ऊपर की ओर बन जाएगा, ठीक है। ये निशान हो गया। अगर जैसे टशट है तो अब ट श और ट ये सामने की ओर बन रहा है तो सामने की ओर इसका क्या बनेगा, 100 का। मतलब जिस तरफ हमारा वृत्त वाला वर्ण दिशा है, उसके जिस तरफ को उसका मुंह खुला हुआ है उसी तरफ आपने इसका क्या बनाना है, वृत्त भी बनाना है, ठीक है। जैसे निशान, मौसम, टसट। अब एक और नियम देख लेते हैं, 5वां नियम। समझ गए होंगे आप इसको, ठीक है। 5वां नियम कहता है यदि 100, अब देखो 100 की परिस्थिति क्या हो सकती है, 100 में स्वर भी तो आ सकता है, जैसे 7, जैसे 7। तो ऐसा तो है नहीं कि 100 में स्वर नहीं आएगा कभी भी, तो 100 में स्वर भी आ सकता है। यदि स्वर आता है तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ठीक है। यदि 100 स्वर के साथ आए, स्वर के साथ आए, तब क्या करोगे आप, ठीक है। 100 स्वर के साथ आए तो तब क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ ध्यान देना है आपने, ठीक है। जैसे आपको स्वर का पूरा नियम पता है कि आ की मात्रा के लिए हम लाइन के ऊपर जा रहे हैं, ई की मात्रा के लिए हम लाइन को काट रहे हैं, या ऊ की मात्रा के लिए लाइन को काट रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 100 में स्वर है कैसा, ठीक है। यदि मध्यमा आता है तो आपको वहाँ पर जैसे जैसे आपको मैं उदाहरण आएगा समझाते रहूँगा उसके बारे में कैसे लिखोगे आप। लेकिन यदि प्रथम जैसे 100 आता है, ठीक है, पहला ही शब्द उसका जैसे 7 है, यहाँ पर क्या है 100 में पूरी मात्रा है, ठीक है, आ की मात्रा है, या फिर 20 है, 20, ठीक है। यहाँ पर कैसे आएगा, ये लाइन के नीचे जाएगा, ठीक है। या फिर खास है, खास, ठीक है। ये देखो इन तीनों में क्या है, यहाँ पर 100 में आ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर उससे पहले ई की मात्रा ब ईस कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है आपने, ठीक है। देखो 7 है तो लाइन के ऊपर आपने इस तरह से आप बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7, यानी कि 100 लाइन के ऊपर चढ़ गया, इसका मतलब ये आ की मात्रा हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही खास है तो खा 100, बस आपने लाइन के ऊपर उसमें 100 का सर्कल जोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे 20 है, ठीक है, तो 20, देखो ब लाइन काटा मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें मात्रा थी तो हमने क्या कर दिया, इसको 20 कर दिया, बाकी कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। यदि मान लिया जाए बसी होता, ठीक है, बसी, ब सी, इस तरह से आप इसको लिख देते ब सी, ठीक है। यहाँ पर 100 में यहाँ पर उसके साथ में एक ही मात्रा भी जोड़ देते, तो पढ़ना बाद में धीरे धीरे आसान हो जाता है, प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। शुरू में आपको लग रहा होगा अभी कि थोड़ा टफ सा है, लेकिन बहुत ही आसान है। अब स्टेनोग्राफी सीखना बहुत आसान है, ठीक है। आपको आज 100 का वर्ण पता चल गया, 100 का जो वृत्त है कैसे प्रयोग में लाएगा, कब प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हिसाब है, ठीक है, एक मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। हिसाब है, देखो ये लाइन के नीचे मैंने ही लिखा, ये 100 और ब। अब देखो ये मैंने हिसाब लिखा यहाँ पर, ठीक है। हिसाब में मैंने यहाँ पर 100 में कोई मात्रा नहीं लगा रखी है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी कभी भी अगर मैं
इसको किसी मैटर में लिखूंगा, ठीक है, तो वहाँ पर हिसाब कभी नहीं होगा, तो हिसाब ही होगा, ठीक है। हिसाब के अलावा हिसीब, हिसूब कुछ नहीं हो सकता ना, तो हिसाब ही हो सकता है। तो यही हमें बाद में धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है जब हम वाक्यों में लगातार इसका प्रयोग करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। आपको इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। वो धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उस पर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ तो इसी उम्मीद के साथ बताता हूँ कि आप लोग उसे बेहतर समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि किताब में एकदम से आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझना ज़्यादा आवश्यक है कि कहाँ पर इस, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 100 कहाँ कहाँ पर आता है, कैसे उसका प्रयोग हम करते हैं। यदि प्रथम 100 आ रहा है तो 100 वर्ण आ रहा तो 100 पहले प्रयोग हो जाएगा, यदि बाद में आ रहा तो लास्ट में आ रहा तो लास्ट में प्रयोग होगा, ठीक है। यदि मध्य में आ रहा है तो मध्य में प्रयोग होता है। सदैव प्रयास करो कि आसानी से समझो चीज़ों को, ठीक है। तो ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। तो आज आप लोगों को क्या करना है, इसके पश्चात आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, दोबारा से एक बार इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात यदि किसी को इसमें कोई डाउट है, 100 वाले वृत्त में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, मैं उसको पर्सनली भी बता सकता हूँ, ठीक है। 9997489019 ये मेरा नंबर है, ठीक है। इसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए आपको यदि कोई डाउट है 100 वृत्त में, ठीक है। इसके अलावा और डाउट मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको, मैं आज 100 के वृत्त के बारे में ही डाउट बताऊंगा, ठीक है। बाकी जिसके भी बारे में आपको डाउट होता है आप मुझे पूछ सकते हैं, पर उसके साथ साथ मुझे उसका पूरा आपको डिटेल भी देना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ के बारे में डाउट है। यदि आपको 100 वृत्त से डाउट है तो आप मुझे आज मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभ्यास 24 जिन जिन के पास किताब है, ठीक है, अभ्यास 24 को करें। करना कैसे, आपने सिर्फ एक एक वर्ण पढ़ना है, उसको पढ़ना है और एक एक वर्ण उसका लिखना है, बस पढ़कर। जैसे पहला है आसत, ठीक है, आपको ऐसे पढ़ के उसको, जैसे साथ, आपको सिर्फ उसको पढ़ के लिखना है, ठीक है। एक एक वर्ण बनाना है आपको, बस हो गया। बाकी मैं कल आपको सारे बताऊंगा, उसके बाद आपको वो चेक करने, तब उसके पश्चात आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरी 6 पंक्तियां दी गई हैं, उनमें पृथक पृथक यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेखाक्षर दिए गए हैं, उसके पश्चात यहाँ रेखाक्षर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको इन्हें बनाना है, सिर्फ एक एक शब्द बनाना है और उसके पश्चात मैं कल जब बताऊंगा तो उसके पश्चात आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, आज की 100 वृत्त अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जिसके पास किताब नहीं है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको किताब के पन्ने उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, उसके पश्चात आप लोग उसमें से देख के उसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखो, पढ़ना के प्रयास अवश्य करें। यदि आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। आपको पढ़ना आएगा, वरना आपको क्या है, किताब खत्म तो हो जाएगी, 100 दिन में किताब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या करोगे, ठीक है। तो आपको स्पीड लानी है, आपको एग्जाम निकालना है, तो आप सारी वो चीज़ें कीजिए जो स्मार्ट वर्क के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सारी वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो आप उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 24 के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और एक बार इसको क्लियर और कर लीजिएगा दोबारा से। धन्यवाद।